सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया नया ट्विस्ट, जहां विक्रांत के जन्मदिन के मौके पर मन्नत और नीतू ने एनजीओ के बच्चों को बुलाया। शुरू करते हैं, मैं भी स्पेशल स्मूदी। लोग ना हेल्दी बनाना स्मूदी बताएंगे। बच्चों के लिए नीतू ने बनाना शेक बनाया, जिसे पीकर बच्चे बहुत खुश हुए। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? स्मूदी। बनाना स्मूदी। चलो सारे लोग ये चलो वहीं मन्नत बच्चों और कुछ महिलाओं का फ्री चेकअप कर रही थी। डॉक्टर इंजेक्शन जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत। नहीं। इसी बीच एनजीओ से आई एक लड़की सभी की वीडियो बना रही थी। ये है खाना विद नैना एंड ये है मन्नत खन्ना। हाय। तभी उसी लड़की को मैसेज मिलता है कि विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मन्नत और वह लड़की तुरंत वहां से निकल जाती हैं। तुम खड़े क्यों? चलो ना, कहाँ हो? उधर जीसीपी धैर्य सलूजा मेंशन पहुंचता है। वह अपनी मां से कॉल पर कहता है कि अब वह कभी वीडियो कॉल नहीं करेगा क्योंकि समय नहीं है। माँ, सलूजा मेंशन में और ये वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके कहने पे करूँ। एग्जैक्टली जो आपने और मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। साथ ही वह यह भी कहता है कि नीतू ने विक्रांत को अपने जाल में फंसा लिया है। अभी तो उसकी मासूमियत का फायदा उठाया इस नीतू सलूजा ने। उसको ऐसे अपने जाल में फंसा रखा है, ऐसे उसको अपने जाल में फंसा रखा है, ऐसे उसको कंट्रोल कर रखा है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि धैर्य का असली भाई अमन बचपन से ही नीतू के पास विक्रांत के रूप में रह रहा है। धैर्य अपने भाई अमन को वापस पाना चाहता है और इसी वजह से सलूजा मेंशन आया है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुम सच कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। और आप देखना, विक्रांत को ना आज नहीं तो कल ये सच पता चल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि वो विक्रांत नहीं, वो अमन है। आपका अमन मेरा छोटा भाई, ये उसको पता लगेगा, आप देखना। इसी दौरान मन्नत धैर्य को देखती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ घायल क्यों हैं? तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे ये क्या तरीका है? हाँ, आपको आराम करने के लिए बोला था ना, तो आप आराम क्यों नहीं कर रहे हो? काम कर रहे हो, है फोन पे बात कर रहे हो, और फोन भी उस हाथ से पकड़ रखा है जिस पे चोट लगी है। ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट केस था तो वो। अरे केस चेंज तो होते रहेंगे ना सर, लेकिन आपको आराम करने की जरूरत है। प्लीज आराम कीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताइए। ओके? मन्नत विक्रांत के जन्मदिन को लेकर सरप्राइज सोच रही होती है। आप ना अपने तरह से कुछ बढ़िया सा सरप्राइज सोच ले लीजिए, उसको खुश हो जाएगा। वो एक्चुअली मैं ना सरप्राइज ही सोच रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से कि क्या ऐसा क्या ही कर दूं मैं कि उन्हें अच्छा लगे। तभी धैर्य उसे आइडिया देता है कि अगर वह सच में विक्रांत को खुश करना चाहती है तो उसके बचपन से अब तक की असली वीडियो बनाकर गिफ्ट करे। आप क्या कर सकते हैं कि विक्रांत की बचपन से लेके अब तक की सारी फोटोज को इकट्ठा कीजिए, सरप्राइज। उनका वीडियो बनाइए, वो सरप्राइज। हाँ, कुछ भी है, बचपन की फोटोज देख के ना चेहरे पे मुस्कुरा के आ ही जाए। मन्नत को यह सुझाव पसंद आता है और वह खुशी खुशी वहां से चली जाती है। थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया। मतलब आपका तरीका समझाने का थोड़ा वियर्ड था। हाँ, मतलब पुलिस वाले तो ऐसे ही समझाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको तो मजा आ जाएगा। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट। इसके बाद धैर्य अकेले बैठा गुस्से में कहता है कि वह सच का पता जरूर लगाएगा और अपने भाई अमन को वापस लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। ये क्या तमाशा चल रहा है? सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आया डांडिया नाइट वाला बड़ा ट्विस्ट, जहां एक तरफ डांडिया नाइट की तैयारियां जोरों पर हैं और पूरा माहौल सज चुका है, लेकिन जैसे ही उन्नति वहां पहुंचती है सब देखकर शॉक्ड रह जाती है। वह पूछती है कि आखिर बिना इजाजत किसने ये सारी सजावट कर दी। तभी लोग बताते हैं कि यह सब रीत ने किया है। ये क्या तमाशा चल रहा है? किस चीज की तैयारी हुई है? रीत मैम ने हमें यहाँ डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करने को कहा।
भैया सब ये सब देख जीत ने हमसे सब कुछ छीनने के बाद हमारे घर में हमसे बिना पूछे ये डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज किया। बेशरम हो गए। वही दूसरी तरफ रीत सामने आकर मान लेती है कि हाँ, उसने ही सब सजाया है। आप चाहे तो आप भी हिस्सा लीजिए। इसी बहाने आपके दिल में जो गुस्सा भरा हुआ है वो सही जगह करते हैं। और अगर मैं भूल नहीं रही तो ये घर आपका भी है। आप तो इसमें शामिल आप भी खुशियाँ मनाइए, डांडिया खेलिए, नाचिए गाइए। इस पर उन्नति उसे डांट देती है। तभी ध्रुव चुपचाप खड़ा रहता है और राघव अपनी बुआ के साथ वहां पहुंचता है। राघव गुस्से में कहता है कि यह सब ठीक नहीं हुआ, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन रीत जवाब देती है कि नवरात्रि आ रही है, डांडिया होना चाहिए, इसलिए उसने ये सब किया। इस बीच राघव की बुआ उन्नति और रीत की तरफ देखती है। तभी रीत मजाक करते हुए कहती है, कमर में हमेशा दर्द रहता है, लेकिन इतना तो हिला ही सकती हो, डांडिया तो खेल सकती हो। ये सुनकर राघव और उसकी बुआ भड़क जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और बुआ जी, आप भी इसमें शामिल हैं। आपके दिमाग में जितना टेढ़ा बन है उस हिसाब से आपकी कमर में थोड़ी सा लचक है। अचानक लाइट चली जाती है और सब घबरा जाते हैं कि अब डांडिया कैसे होगा। लाइट राघव मोबाइल की रोशनी लेकर आता है और शक की नजर से रीत को देखता है। वहीं लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर रीत से पूछते हैं कि आखिर लाइट क्यों गई। रीत बस कहती है, देखती हूँ क्या फॉल्ट है, जो भी है ठीक हो जाएगा। इसके बाद सब लोग ध्रुव को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर लाइट क्यों गई। माहौल में टेंशन बढ़ जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस डांडिया नाइट ड्रामे के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी। बिग बॉस 19 का 2 अक्टूबर से जुड़ा एपिसोड ढेर सारी उतार चढ़ाव से भरा रहा। जहां पहले शो में कैप्टेंसी टास्क के बीच एक दूसरे के बीच जमकर बहस हुई, वहीं बाद में ड्यूटीज के कारण फरहाना भट्ट और अशनूर कौर में झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ी। इससे इतर अमाल मलिक को नेहल चुडासमा और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ बात करता देख तान्या मित्तल इस कदर चिढ़ गयी कि उन्होंने अमाल से दोस्ती तोड़ने की भी बात कह दी। बिग बॉस की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क के साथ हुई, जिसमें गार्डन एरिया में बीबी डायनो पार्क बना। वहीं जिस कंटेस्टेंट्स के नाम का अंडा डायनासोर को खाने के लिए दिया जाता, वो कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो जाता। ऐसे में पहले राउंड में बसीर अली ने अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे को निशाना बनाया। वहीं दूसरे राउंड में अशनूर कौर ने अमाल मलिक और फरहाना भट्ट को कैप्टेंसी रेस से बाहर किया। तीसरे राउंड में अभिषेक बजाज ने बसीर अली और शहबाज बडेशा को कैप्टेंसी से बाहर किया। चौथे राउंड में शहबाज बडेशा ने अशनूर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिग बॉस 19 में आगे देखने को मिला कि बर्तन की ड्यूटी अभिषेक बजाज को करनी थी। ऐसे में फरहाना भट्ट ने आकर उनसे ड्यूटी करने के लिए कहा, लेकिन फरहाना के बात करने का तरीका अभिषेक को जरा भी पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने ड्यूटी करने से मना कर दिया। हालांकि घर वालों के मनाने पर वह ड्यूटी करने के लिए राजी हो गए, लेकिन बहस में अभिषेक ने फरहाना को नौकरानी कह दिया, जिस पर वह भड़क गयी और झगड़ा शुरू कर दिया। अभिषेक ने भी जवाब दिया कि तू नौकरानी है। अशनूर कौर ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि उसमें और हम में फर्क है। अशनूर कौर की बातें सुनकर फरहाना ने उन्हें छिपकली बोल दिया, जिससे वह इस कदर भड़क गईं कि उन्होंने फरहाना को लताड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दोनों में धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि कुनिका सदानंद फरहाना को अपने साथ गार्डन एरिया में ले गयी। वहीं अमाल मलिक ने अशनूर को समझाने की कोशिश की। बिग बॉस 19 में आगे दिखाया गया कि अमाल मलिक को नेहल चुडासमा और बाकी कंटेस्टेंट से बात करता देख तान्या मित्तल नाराज हो गयी।
उन्होंने कहा कि नेहल ने मुझ पर पानी फेंका, मैं रोई, लेकिन अमाल अभी भी उससे बात कर रहा है। वहीं दिशान सिद्दीकी को अशनूर कौर का बनाया हुआ चावल खाते देख तान्या मित्तल चिढ़ गईं। उन्होंने बसीर अली से भी अगले दिन ज़ीशान की शिकायत की। बिग बॉस 90 में होने वाले कलेश यहीं पर खत्म नहीं हुए। अभिषेक को डैन्यूब में लेटा देख अमाल मलिक और शहबाज वहां चले गए। उन्होंने वहां पहले अशनूर के सिलसिले में उनसे बात की और फिर फरहाना भट्ट के बारे में अभिषेक बजाज से बहस करने लगे। इन सब के बीच ही अभिषेक ने शहबाज को डॉगी कहा, जिस पर बदले में शहबाज ने जवाब दिया कि तू डॉगी का बच्चा। शहबाज की इस बात पर अभिषेक भड़क गए और बोले, रैप्टा पड़ेगा, ढंग में रहकर बात कर। दूसरी तरफ अशनूर कौर को डैन्यूब में जाता देख तान्या मित्तल ने अशनूर को चंट खोपड़ी का नाम दिया। अब ये देखना बिग बॉस में दिलचस्प रहेगा कि इनकी ये गेम क्या नया रुख लेगी। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। वरुण धवन की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच उन्हें एक ऐसी सफल फिल्म की जरूरत थी जो उनकी बॉक्स ऑफिस पर वापसी करा पाती। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने वो जरूरत पूरी कर दी है। वरुण धवन के डूबते करियर के लिए शशांक खैतान की ये फिल्म बल देगी और उन्हें फिर से सफल हीरो की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि वरुण धवन की हालिया रिलीज सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग ली है। 10.11 करोड़ रुपए की ओपनिंग के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वरुण धवन के करियर की 7वीं सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने ये कारनामा डिशूम और स्ट्रीट डांसर 3D जैसी फिल्मों को पछाड़ कर किया है। आइए आपको वरुण धवन के करियर की 7 सबसे बड़ी ओपनर्स के बारे में बताते हैं। धर्मा प्रोडक्शन में बनी वरुण धवन और आलिया भट्ट की कलंक साल 2019 में रिलीज हुई थी। ये करण जौहर के पिता का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे सालों बाद शुरू किया जा सका। करण जौहर ने कलंक पर पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई। हालांकि कलंक ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 21.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वरुण धवन की किसी भी फिल्म ने ओपनिंग डे पर इतना शानदार कारोबार नहीं किया है। रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म दिल वाले साल 2015 में रिलीज हुई थी। इसमें वरुण धवन के साथ साथ शाहरुख खान, काजोल और कृति सेनान जैसे कलाकार भी थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर ट्रेड पंडितों को भी चौंका दिया था, लेकिन बाद के दिनों में इसकी कमाई निराशाजनक रही थी। साल 2017 में डायरेक्टर डेविड धवन ने वरुण के साथ अपनी ही सुपरहिट फिल्म जुड़वा का रीमेक बनाने का फैसला लिया था। इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेसेस को साइन किया गया। फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो इसने धमाका कर दिया। फिल्म जुड़वा 2 को दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिला और इसने पहले दिन 16.10 करोड़ रुपए की कमाई की। जुड़वा 2 अब तक वरुण धवन की सबसे बड़ी सोलो फर्स्ट डे ओपनर है, जो रिकॉर्ड वो खुद भी अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। वरुण धवन की ABCD साल 2015 में आई थी। इसको रेमो डिसूजा ने बनाया था। फिल्म ABCD में वरुण ने केवल कॉमेडी ही नहीं बल्कि अपना डांसिंग हुनर भी शो किया था। फिल्म ABCD दर्शकों को खूब पसंद आई थी और इसने अपने खाते में पहले दिन 14.30 करोड़ रुपए जोड़े थे। साल 2017 में ही वरुण धवन की बद्रीनाथ की दुल्हनिया रिलीज हुई थी। होली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इस फिल्म ने पहले दिन 12.25 करोड़ रुपए कमाए थे और दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था। वरुण धवन और एटली ने बीते साल बेबी जॉन नाम की मूवी के लिए हाथ मिलाया था, जिससे दर्शकों को बहुत सारी उम्मीदें थीं। फिल्म बेबी जॉन ने पहले दिन 11.25 करोड़ रुपए के साथ धांसू ओपनिंग दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हो पाई। पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म की कमाई ठप पड़ गई और फिर ये कभी भी बॉक्स ऑफिस पर वापसी न कर सकी। धर्मा प्रोडक्शन में बनी वरुण धवन और जानवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग ली है। लंबे समय से वरुण धवन
ऐसी फिल्म की तलाश में थे जो उनकी बॉक्स ऑफिस पर सफल वापसी करवा सके और उन्हें ये मूवी आखिरकार मिल ही गई है। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.11 करोड़ रुपए की कमाई की है और वरुण धवन के करियर की 7वीं सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने जिस तरह की ओपनिंग ली है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म आने वाले दिनों में और भी अच्छे आंकड़े दर्ज कराएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल हो पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बॉक्स ऑफिस की ऐसी ही इनसाइड डिटेल्स के लिए टेली टॉक इंडिया को जरूर फॉलो करें।